कुछ पता चला? नहीं। ताबिश तिजोरी खोलकर देखता है कि उसमें जेवर है या नहीं। वो लॉक पर उंगली लगाता है और जैसे ही पासवर्ड लगता है, लॉक खुलता है तो उसे शदीद मायूसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही लॉक खुलता है तो पता चलता है कि लॉक में तो कुछ भी है नहीं, ना जेवरात और ना ही कैश। फिर उसे पुलिस वाले की बात याद आती है कि जब वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में जब औरतें घर से भागती हैं तो वो कैश और जेवर लेकर जाती हैं। लॉकर में से सब कुछ गायब होता है। ताबिश को बहुत शदीद गुस्सा आता है। इसी गुस्से में वो उठकर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है और नौकरानी से पूछता है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो। तो वो नौकरानी कहती है कि माँ जी ने कहा है कि आयते करीमा पढ़ें, तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं। इतने में ताबिश को पीछे से उसका साला आवाज देता है। वो कहता है कि ताबिश भाई, मैं भी आपके साथ चलूं, मीना बाजी को ढूंढने में आपकी मदद करूं। तो ताबिश को तलहा की ये बात सुनकर मजीद गुस्सा आ जाता है और फिर वो शदीद गुस्से में कहता है कि तुम मेरे साथ कहाँ चलोगे और क्या करोगे? तुम्हारी बहन ने इतनी बड़ी मुसीबत मुझ पर डाल दी है, वो काफी नहीं है क्या? फिर वो साले से कहता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताबिश कहता है मुझे मेरा काम करने दो और तुम आराम से बैठे रहो। ताबिश ये कहकर चला जाता है। फिर उसका साला अपनी माँ से कहता है कि माँ घर चलें। तो ताबिश की माँ ताबिश के साले से कहती है कि तलहा बेटा, तुम ताबिश की बात का बुरा ना मानना, अभी वो परेशान है ना, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। दिल से इस बात को ना लगाना, मेरा बेटा ताबिश दिल का बुरा नहीं है। तो वो आंटी से कहता है कि ठीक है आंटी, और उसके बाद फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ घर चलते हैं। ताबिश की माँ बीना की माँ से कहती है कि आप लोग जाएं, हम आपको बताते रहेंगे। इसके बाद एक नौकर आता है और वो बाकी नौकर और नौकरानी को मुतवज्जा करके सरगोशी में कहता है कि बाजी बीना की FIR कट गई है। तो वो दोनों नौकर परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या कह रहे हो? तो नौकर कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा, ताबिश साहब और चौधरी साहब सुबह से SHO के ऑफिस में बैठे हुए हैं और बाजी को जगह जगह ढूंढ रहे हैं और अब शायद अखबार में इश्तिहार भी देना पड़े। नौकर आपस में कहते हैं कि बाजी को क्या ज़रूरत थी घर छोड़कर जाने की। तो नौकरानी कहती है कि बाजी के कलेजे को हाथ पड़ा होगा दूसरी शादी का सुनकर। औरतें बर्दाश्त नहीं करती दूसरी शादियाँ, ये तो साहब को सोचना चाहिए था। वो कहती है अगर मेरा शौहर ऐसी हरकत करता तो मैं दुनिया को आग लगा देती। उस पर दूसरा नौकर उससे कहता है कि आहिस्ता बोल, किसी ने सुन लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। फिर वो बोलती है अच्छा चल आगे बता कि उधर क्या हो रहा है। इतने में तलहा अपनी माँ के साथ गाड़ी में घर जा रहा होता है। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, ताबिश भाई छोटी छोटी बात पर जलील कर देते हैं, ये मैंने आपसे पहले नहीं कहा मगर अब कहता हूँ। तो माँ बेटे को समझाती है कि बेटा ऐसी बात नहीं, वो परेशान है शायद इस वजह से। तो बेटा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ताबिश भाई बीना बाजी को भी बहुत कुछ सुना देते थे बिना गुस्से और बिना गलती के। तो माँ कहती है बेटा अब क्या कर सकते हैं, बेटी का घर तो बसाना है। माँ कहती है कि बीना बताती थी कि ताबिश उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं करता। जब बेटी 14 साल बाद ये कहे कि दामाद मजाक उड़ाता है तो माँ क्या कहेगी? यही कहेगी कि बेटा आगे से हंस दिया करो ताकि तुम्हारा घर बसा रहे। तलहा कहता है कि आखिर वो घर छोड़कर गई ही क्यों? तो माँ कहती है कि दुआ करो घर छोड़कर नाराज होकर ही गई हो, कोई और बात ना हो। तो बेटा परेशान होकर कहता है कि और बात से क्या मुराद है अम्मी? तो वो कहती हैं कि मैं ऐसी बात को जबान पर भी लाना नहीं चाहती। दोनों परेशानी के आलम में घर जाने लगते हैं। इधर ताबिश पुलिस वाले को बता रहा होता है कि जेवरात की पूरी मालियत तो नहीं पता मगर करोड़ों में थी। एक हीरे का हार था जो अभी कुछ साल पहले शादी की सालगिरह पर उसको दिया था और उस हार की सिर्फ कीमत ही 1.5 करोड़ थी। कैश का वो बताता है कि पता नहीं कितना था मगर लॉकर बिल्कुल खाली है। पुलिस वाला कहता है आपकी बीवी का कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो किसके राब्ते में है।
اس سے ہمیں آسانی ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کی کوئی تصویر ہمیں دے دیں تو ہم مزید کارروائی کو آگے جاری رکھیں۔ تابش اپنے موبائل کو چیک کرتا ہے۔ محبوبہ کی تصویریں ہی تصویریں تابش کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بیوی کی ایک تصویر بھی اس کے موبائل میں نہیں ہوتی۔ چودھری صاحب بھی یہ منظر ساتھ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تابش پولیس والے سے کہتا ہے کہ میرے فون میں میری بیوی کی کوئی تصویر نہیں، میں گھر سے منگوا کر دے دیتا ہوں۔ تو پولیس والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تابش ماں کو فون کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کیا ہوا بیٹا، کچھ پتہ چلا بینا کا؟ تو تابش کہتا ہے کہ نہیں، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ بینا کی کوئی حالیہ تصویر بھیج دیں تاکہ کارروائی میں آسانی ہو سکے۔ اس کے بعد تابش کال کٹ کر دیتا ہے۔ پھر تابش کی ماں اپنی دونوں بیٹیوں سے کہتی ہے کہ بینا کی کوئی حالیہ تصویر دے دو تاکہ کارروائی کو آگے جاری رکھا جا سکے۔